अगर आप इस्लामाबाद की किसी बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी की तलाश में हैं, बट आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सर्वे करते फिरें, तो आप चुपचाप करके इस सोसाइटी के अंदर रिहाइश रख सकते हैं। कुरंग टाउन इस्लामाबाद इस सोसाइटी का नाम है, और सबसे अच्छी बात लोकेशन है। एक्सेस के हवाले से ये फैजाबाद, खन्ना पुल इंटरचेंज और कुराल चौक इंटरचेंज, जो तीनों रावलपिंडी इस्लामाबाद के इंटरचेंजेस है ना, उससे ये करीब तरीन है। ठीक है, गुलबर्ग ग्रीन्स को आप क्रॉस करते हैं ना जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आ रहे होती हैं, तो ये लेफ्ट साइड पर बेसिकली आती है, और इसका इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से सेपरेट रास्ता है। यानी कि आप डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से आते हुए इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। यार, इस सोसाइटी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ज्यादा टाइम इन द सेंस के तकरीबन 28 से 30 साल हुए होंगे। लेट 90s में, यानी कि 1998 को आप कह सकते हैं कि इसको एनओ से मिला, और उसके बाद ये सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हुई। 1000 से 15,000 एकड़, यानी कि 1 एकड़ में 8 कनाल होती है, तो तकरीबन आप समझ लें कि अराउंड 10,000 प्लस इसके पास रकबा है। फिर आगे एक्सटेंशंस भी आपको पता है, हर सोसाइटी अपना एरिया रकबा खरीदती रहती है। बहरहाल, आज जिस एरिया या जिस सोसाइटी का आपको टूर करवाने जा रही है, ये कुरंग टाउन इस्लामाबाद है, और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं। और ये बेसिकली FECHS वालों का प्रोजेक्ट है, यानी कि फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिना गार्डन के हवाले से, उस हवाले से भी हमने रिसेंटली एक वीलॉग कवर किया था। ये पहला प्रोजेक्ट है, बल्कि यूं कहेंगे ये पहला इनका प्रोजेक्ट है, और जबरदस्त किस्म के यहाँ पर मकान बने हुए, एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर। जैसा आप किसी इस्लामाबाद के सेक्टर में माहौल चाहती है ना, अब आप खुद भी अंदाजा लगा लें। मोटो वीलॉग बनाकर आपको पूरा एरिया टूर करवाने का मकसद भी यही होता है कि आप घर बैठे जिस भी एंड्रॉइड सेट, एप्पल सेट, LED लैपटॉप, जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कैटेगोरिकली हर चीज के हवाले से आइडिया दिया जाए। तो बुनियादी सहूलियात तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर भी है, इसका स्टार्ट में भी है जहां से हम आए हैं, और आगे भी जहां पर जैसे जैसे आगे गलियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहां पर भी जो मकानात हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें मेन रोड वाले कमर्शियल सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, उनको आगे भी कमर्शियल सेक्टर मिला है। अगर बात करें यहाँ पर प्लॉट साइजेस के हवाले से, तो यार यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। यानी कि 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 15 मरला, इवन के 1 कनाल के भी मकानात यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। गलियां साफ सुथरी, सीवरेज अंडरग्राउंड है, और गैस सबसे अच्छी बात यह है, लोग गैस का पूछ रहे होते हैं क्योंकि अभी वैसे भी सर्दियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून का स्पेल जारी है, और इनफैक्ट भादो एक पंजाबी का महीना है, सावन भादो। ठीक है, तो भादो का महीना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि भादो की जो फर्स्ट 15 डेज होती है ना, इसमें हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी नमी होती है, तो गर्मी का जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो जाता है। खास करके अगर पाकिस्तान, पिंडी, इस्लामाबाद शहरों की बात की जाए, तो यहाँ पर सितंबर इंशाल्लाह आगे आएगा, तो आपको पता है सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि उन एरियाज की तरफ आपने आना है जहां पर गैस की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, गैस बहुत जरूरी होती है। अच्छा, जो कमर्शियल सेक्टर स्टार्ट में था, आपको यहाँ पर मिड में भी आपको कमर्शियल सेक्टर मिलता है। ये हाई राइज बिल्डिंग्स कमर्शियल सेक्टर है, जहाँ पर जरूरियात जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाने पीने की अशिया वगैरह वो इजीली यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, मैंने आपको प्लॉट साइजेस बताए दोस्तों, 5, 6, 7, 10, 12 और 15 मरला, और उसके साथ साथ 1 कनाल। रेट्स आपको पता है वेरी करते हैं, डिपेंड अपॉन लोकेशन, प्लॉट साइज, पार्क फेसिंग, कॉर्नर, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट होते हैं, मकान होते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि प्राइस में फर्क आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये कमर्शियल जो सेक्टर है या सेमी कमर्शियल सेक्टर है, यहाँ पर आपको जो हार्डवेयर की शॉप्स हैं, पेंट वगैरह का जो सामान है, रोजमर्रा का जो सामान है, वो आपको यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर भी आपको इजीली मिल जाता है। और बाहर तो यहाँ पर अगर एजुकेशन सेक्टर की या बड़ा कमर्शियल सेक्टर की बात करें, तो पास में ही PWD है, जिस हवाले से हम ऑलरेडी वीलॉग बना चुके हैं। ये सामने पार्क भी है या ग्राउंड है। ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्लिनिक्स मिल जाती हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाती हैं, चेन बेस्ड स्कूल्स वगैरह मिल जाती हैं, यहाँ पर भी हैं, वहां पर भी हैं। जो PWD वाला जो चौक है वो काफी बड़ा है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे जनाब प्लॉट साइजेस की, तो अब प्लॉट प्राइजेस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है ना, वो आपको डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, और बाकी जो हमने डिस्कस किया, तो तकरीबन 75 लाख से 125 लाख, यानी कि 75 लाख से 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। मतलब ये कि 15 लाख से अराउंड 25 लाख रुपए यहाँ पर मरला है। ठीक है, ऑन एवरेज बात करें। इसी तरह जो 6 मरला वाला है प्लॉट है, वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास या प्लस में आपको मिल जाता है। 7 मरला की बात करें तो वो अराउंड एक
30 एक 40 तक आपको प्लॉट मिल जाता है, मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक आपको, यानी कि 7 मरला का प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला की बात करें तो 1.65 से 2.25 करोड़ के दरमियान, यानी कि 1,65,00,000 से 2.25 करोड़ के दरमियान आपको 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है। 12 मरला इसी तरह तकरीबन 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़, 15 मरला तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है, जबकि 1 कनाल का यहाँ पर प्लॉट 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी प्लॉट के प्राइसेस के हवाले से। हम अब आपको मकानों का भी बताएंगे और रेंटल इनकम भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मकान लेने में ही इंटरेस्टेड हैं, और इस जगह पर अगर आपको मुनासिब बजट में मकान मिल जाता है तो यार वो बहुत ही अच्छी बात है। आपने माहौल तो पूरा मोटो व्लॉग में देख लिया, कहीं आपको शोर शराबे वाला सिनारियो तो आई गेस वीडियो में भी तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना आपको। आई डोंट थिंक सो कोई नजर आया होगा कि कोई शोर गुल है या कोई लुच्चे लफंगे लोग होते हैं ना, थड़ियों पे बैठते हैं, जैसे पिंडी में अक्सर है, आपने टिपिकल कल्चर ऐसे देखा है। पाकिस्तान के और भी बहुत सारे जो अंदरून शहर के एरियाज हैं आपने देखा होगा कि लोग इस तरह जो है ना आवारा गर्दी कर रहे होती हैं। लेकिन खैर अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आजकल खैर जिस हिसाब से दुनिया फास्टली जा रही है, इतना किसी के पास आज के दौर में टाइम भी नहीं होता। अच्छा, ये मेन का कमर्शियल है, यहाँ पर बैंक भी आपको मिल जाता है और फार्मेसीज वगैरह भी मिल जाती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अब बढ़ते हैं जी मकानों की प्राइसेस के हवाले से। 5, 7, 10 मतलब 15, 1 कनाल बल्कि 2 कनाल की भी यहाँ पर जो है आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो 5 मरला जो है ना वो 2 से 2.25 करोड़ में मिनिमम स्टार्ट होता है। देखें, हर एरिया की ना एक अपनी जो वर्थ होती है, तो यहाँ पर आप अगर 1.5, 2.25 इस कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल मिले। सिंगल स्टोरी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं डबल स्टोरी कर रहा हूँ। सिंगल स्टोरी वैसे भी बहुत रेयर होती हैं, उस ब्रैकेट में शायद आपको मिल जाए, 1.5 से ऊपर शायद सिंगल स्टोरी मिल जाए। तो 5 मरला जो है ना वो आपको 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में मिनिमम, 7 मरला आपको 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिनिमम, 10 मरला 4 करोड़ की ब्रैकेट में मिनिमम, और 15 मरला आपको तकरीबन अराउंड 5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। 1 कनाल और 2 कनाल उसी तरह फिर 7 करोड़ और 10 करोड़ की ब्रैकेट तक चले जाती हैं। तो ये तो होगी जी जनाब यहाँ पर मकानों की प्राइसेस, और रेंटल इनकम भी उसी तरह ही है। तकरीबन अराउंड 5 मरला का जो मकान है ना वो एक पोर्शन की अगर बात की जाए तो वो मिनिमम भी आपको 35 से 40 हज़ार रुपए से कम नहीं मिलता। इसी तरह अगर 7 मरला, जो कि आजकल लोग बेहतर कैटेगरी समझते हैं, क्योंकि 5 मरला 10 मरला की जो सेंटर एक कैटेगरी है ना, जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, बहुत सारी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाउसिंग सोसाइटी में जो कटिंग है ना वो 7 मरला की है। तो 7 मरला का एक पोर्शन का जो रेंट है ना वो आपको तकरीबन अराउंड 55K to 65K इजीली मिल जाता है। इसी तरह अगर डबल स्टोरी की बात करें तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 मरला 15 मरला, फिर वो जितना बड़ा मकान का साइज है उस हिसाब से रेंट भी होता है। अच्छा जी, ये बेहतरीन सोसाइटी है, हर सहूलत यहाँ मौजूद है। आपने देखा कि अभी हम इसी मेन एक्सप्रेस हाईवे से एक सेपरेट इसकी एंट्रेंस है जो कि इस सोसाइटी को बाकी जो इसके गिरदोनवा की सोसाइटीज है उससे यूनिक बनाती है। क्योंकि जो आप PWD वाला चौक देखें ना, कभी आपने मीडिया टाउन जाना है, बैरिया टाउन, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, तो बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा मॉर्निंग टाइम में या छुट्टी वाले टाइम में ना बहुत ज्यादा जो है ना ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है। तो फिर 10-15 मिनट आपके कभी कभी जो मेन बुलेवार्ड है वहां पर ही जाया हो जाते हैं। इसकी क्योंकि सेपरेट एंट्रेंस है इसलिए मुझे पर्सनली ये सोसाइटी पसंद है। आपको कैसी सोसाइटी लगी इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कहां कहां से वीडियोस देख रहे होते हैं इससे भी थोड़ा सा आगाह कर दिया करें। और अगर आपने इस टाउन के अंदर घर लेना है तो यहाँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स भी होते हैं, लोकल रेजिडेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है मकान फरोख्त करने वाली जो रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि अच्छा एरिया, सच्ची बात है, कोई भी नहीं छोड़ता। अब ये मेन एक्सप्रेस हाईवे है, राइट लेफ्ट पर इसमें बहुत सारी सोसाइटीज हैं। ये लास्ट सोसाइटी थी जिसका भी लोग हमने कवर करना था। स्वां गार्डन हो गया, जिना गार्डन हो गया, नेवल इनकरेज हो गया, गुलबर्ग ग्रीन्स हो गया, इसके अलावा PWD, बैरियर टाउन और मीडिया टाउन, ये सारी सोसाइटीज के भी लोग हम कवर कर चुके हैं। इन्हीं सोसाइटीज के अगर आप भी लोग देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जस्ट इनमें से किसी भी सोसाइटी का नाम लिखें, स्पेस देकर अली व्लॉग टीवी लिखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, वो व्लॉग इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। और ये रोड आगे से आपका पहले कुराल चौक को कनेक्ट करेगा, फिर खन्ना पुल को कनेक्ट करेगा, फिर फैजाबाद को। तो 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपस में रोड्स हैं। तो मैं क्योंकि अब पिंडी वाली साइड पर जा रहा हूँ तो यहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता आता है, तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। और अगर आपने सस्ते मकानों और प्लाटों जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वीडियोस हमने शूट की हुई हैं वो देखनी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है जी हाउसेस के नाम से। और अगर आपका कोई अपना प्लॉट है, मकान है, तब भी आप उसको सील करना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर इस साइड पर इस्लामाबाद के अंदर आपने मकान लेना है और आपका बजट 2.5-3 करोड़ के आसपास है, तो आप इधर ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, आप इधर आ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं रेजिडेंट से भी। बहुत ही अच्छा माहौल है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।